नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तालका और इस वक्त पानीपत से आप एक बड़ी खबर देख पा रहे हैं कि पानीपत में बाल जटान गांव का रहने वाला कंबाइन पर ड्राइवर का काम करता था और उसका शव जो है पानीपत की मतलोडा अनाज मंडी में गेहूं की ढेरी के अंदर मिलता है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैली। लेकिन बड़ा सवाल और बड़ी बात यह है कि आखिरकार खेत से कंबाइन के ड्राइवर का शव मतलोडा अनाज मंडी में कैसे पहुंचा, यह बड़ा सवाल खड़ा होता। दूसरा कि वो जब ड्राइवर गायब था तो जो कंबाइन के मालिक के द्वारा क्यों उनके परिजनों को जानकारी नहीं दी गई, क्यों उसकी तलाश से शुरू नहीं की गई। तमाम जो जानकार है उनके यहाँ पर रिश्तेदार है पानीपत के सिविल अस्पताल में पहुंचे हैं। किस तरह के जो आरोप है परिजनों के द्वारा लगाए जा रहे हैं वो तमाम बातचीत करने का जो है वो प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। ओम प्रकाश जी, क्या नाम था इनका? श्री भगवान जी। श्री भगवान। वो बिल्लू भी कहते थे गाँव में। अच्छा, गाँव में। अच्छा, क्या लग रहा है अभी आपको जब शव मिला तो कैसे पता? मर्डर का केस है जी। हमने तो शाम में 7 साढ़े 7 बजे पता लग गया था। अगर नाज की उसके चोट लग गई है, मतलोडा आ जाओ। मतलोडा जाके देखा तो नाज के बोल बैपड़िया जी हो जी। कल शाम के टाइम? कल शाम की कोई 7:30 बजे की बात है, ये 7:30-8 बजे की जी। और उसका एक होठ फूल रहा है, नाक टूट रही है, गर्दन एक साइड तक टूट रही, दोनों काना में खोना रहे, नशा में खोना रहे हैं। अगर वो ट्रैली में सो भी गया है तो मतलब कोई से मोटे पत्थर तो ऊपर तक पड़े नहीं है, गेहूं ही डले हैं, उसका दम टूटेगा। ये थोड़ी उसका कान भी टूट जाएगा, नाक भी टूट जाएगा, आंख भी फूट जाएगी उसकी, और काना में लू लिकड़ेगा। और कोई भी आदमी सो रहा है, अगर थोड़ा भी झटका दे दिया तो गेहूं एकदम फैल कर जाएंगे उसके दूर जी। ये बात। घर से कब आए थे वो कंबाइन पे? घर तो जी परसों देखा था, घर चाय पानी पी का गया था, भागदा है जी। बाकी कह इतना 1 बजे रोटी खाई है, उसके बाद कोई अता पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। दिन में किसी से पूछा नहीं है, कोई सी वो बात नहीं करी। एक बार कोई बालक आया था, बोले वो पहुंचा नहीं है, बोले कोड़ी होगा किसी घर के ने बात कहती। उसके बाद किसी ने पता नहीं दिया। उसके बाद शाम तक जब इसे पता लग गया है, ना तो उसका मालिक आया है ना कोई दूसरा आया है। उनके उस टाइम फोन बंद हो गए थे। कम से कम एक बार आया कर पेटा तो भर दे भाई, हमारा हादसा हो गया, यह बात है। कोई भी मतलब उसका मालिक, उसके कोई साथी जो मशीन पर काम करने वाले कोई नहीं आया। कंबाइन गांव की थी? गांव की कंबाइन थी जी, और शेरा इस पे सीम पे चल रही थी गांव के जी। चलिए, शेरा गांव में जो मशीन है वो कंबाइन काम कर रही थी, गेहूं काट रही थी, लेकिन खेत से जो शव है कंबाइन के ड्राइवर का, मेन ड्राइवर बताए जा रहे हैं, बिल्लू गांव में बोलते थे और श्री भगवान उनका रियल नाम है। ड्राइवर ये करते थे, कितने दिनों से कर रहे थे, और जो मालिक है उनकी तरफ से कोई जानकारी दी गई भी, कहाँ थे, क्यों अब वो सामने नहीं आ रहे? नहीं जी, उससे कोई जानकारी नहीं। सिर्फ 7:30 बजे उधर से फोन आने के बाद जब पता चला, बोले जी बिल्लू, मतलब उन्हें बिल्लू क्या कर दे, बोले जी भाई वो तो पूरा गया नूर मंडी में आ जाओ। चलिए, उनके रिश्तेदार भी हमारे साथ है, क्या कहेंगे भाई साहब? हत्या की आशंका जताई जा रही है आप लोगों के द्वारा, परिवार के लोगों को। जैसा कि देखे जा रहे तो हत्या की आशंका ही है भाई साहब। गेहूं की ट्राली में गेहूं डालने वाले ने भी देखा होगा, मशीन कोई वो थोड़ी है भाई, दिखाई नहीं देता ट्राली में। तो वहाँ मंडी में आया, मंडी में आने के बाद जब उन्हें ना घर वालों बता भाई ये वहाँ नहीं है, तो मंडी वाले जो बिहारी थे वो तोल वाले, उनने टांग टूंग देखी जी, पता लगा इस बात का, दुबाने की बात थी। कभी कोई रंजिश वगैरह किसी से रही हो? ये रंजिश का शरीफ आदमी था, कोई नहीं पता। क्या लगते थे आपके? ये साडू है मेरे। तो देख पा रहे हैं कि बड़ी खबर, और कभी कोई जिक्र नहीं किया घर पे आके भी, किसी से बातचीत हुई, कहा सुनी हो गई? ना जी ना, कति कुछ भी नहीं, कति किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं गाँव में जिसका कभी भी जी। कंबाइन पे कितने दिन से ड्राइवर थे? ये पहले भी चलाते थे, उन्होंने तो 20 साल तो ऊपर हो लिए करीब जी। पुराना ऑपरेटर है मशीन का जी। 20 साल प्लस हो गए उसने मशीन कंपनी चला देना जी। कभी कहीं चला ली, कभी किसी की चला दी, सीजन पे ऐसे जाता है। मतलब व्यवहार कैसा था इनका? व्यवहार बढ़िया था जी, शरीफ आदमी देखा दीजिए। हाँ पूरा जी। बाकी ये मर्डर केस है जी, हत्या की गई है पूरी जी। अच्छा, अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? भी न्याय, डीएसपी भी मौके पे पहुंचे थे रात को? डीएसपी भी मौके पे पहुंचा था जी। अजाम नजर न्याय चाहिए जिसका जी, निपक्ष उसकी जांच हो, कैसे उसकी मौत हुई है कैसे नहीं हुई है जी, हमने न्याय चाहिए। कंबाइन के मालिक की तरफ से भी संतुष्ट किया जाना चाहिए परिवार को।
करना चाहिए जी, जब इतना बड़ा हादसा हो गया तो वो मारा थोड़ी, तो मशीन पता था उनका जक्का था। उनके हवाले ही थे, गांव की बात वैसे। गांव की बात है जी, वो आई नहीं जी, उसमें शाम के गायब हो रहे, पता नहीं किधर किधर नहीं है। कम से कम थोड़ा घना दे, संतुष्ट कर दे, को आदि तो यही फर्क पड़ जाता। जब वो भाग रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है, वो चोर है, इसीलिए डाउट हो रहा है आपको? इसीलिए डाउट हो रहा है। कोई तो बंदा हुआ उसका कम से कम आएगा ना भाई, और बात होगी। तो फिलहाल देख पा रहे हैं कि जब से शव जो है बिल्लू यानी श्री भगवान का मिला है, तब से ही कंबाइन के जो मालिक हैं गांव के रहने वाले थे, और वो गायब बताए जा रहे हैं। परिवार के सामने उनका कोई बयान सामने नहीं आ रहा। उसी पर डाउट करते हुए परिवार के जो लोग हैं अलग अलग आशंकाओं के चलते जो है श्री भगवान की हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं, और परिजन लगातार यही अपील कर रहे हैं कि प्रशासन उन्हें न्याय दिलवाए। मौके पर रात को डीएसपी भी वहां पर पहुंचे थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं उनके शव को पानीपत के सिविल अस्पताल में शिनाख्त हो चुकी थी। और जब वहां से एफएसएल की टीम ने तमाम साक्ष्य जुटाए, उसके बाद में साक्ष्य जुटाने के बाद उनके शव को, श्री भगवान के शव को पानीपत के सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया। अब परिजन जो है उनके पोस्टमार्टम के लिए पहुंच रहे हैं, और स्थानीय जो थाना पुलिस है, मतलोडा पुलिस अभी आना बाकी है। परिजन जो घर के लोग हैं वो तमाम लोग थाने के अंदर मौजूद हैं, बयान अपने जो है वो दर्ज करवा रहे हैं। जिस तरह की आशंका है उस तरह के जो बयान है वो जो है फिलहाल पुलिस के सामने वो रखे जा रहे हैं। और फिर आप लोगों से भी अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और घर वालों की यही अपील कि उन्हें न्याय दिलवाया जाए।